जब ठाकुर जी घर में आए तो उनका आदर और सेवा होनी चाहिए। अब 50 ठाकुर रख लिए तो हम 50 को भोग थोड़ी लगा पाएंगे, तो घर में उतना ही ठाकुर जी रखे जितनी की सेवा बन जाए। जैसे हम तो इतना तक निषेध करते हैं कि कार्ड में ये भगवान की जो छवियां छपती हैं, भगवान के जो नाम छपते हैं, वह नहीं छपने चाहिए। आप समय सारणी दे दीजिए ब्याह की, शादी की। अब आप एक साधारण से अपने व्यापार चलाने के लिए थैलों में प्रभु की रूप छाप रहे हैं, प्रभु के नाम छाप रहे हैं। आपने नई छव्य विराजमान कर ली, पुराने फेंक दिए, तो भगवान कभी प्रसन्न होंगे तुमसे? क्या समझते हो भगवान तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होंगे? तुमने तो आदर ही नहीं किया अपने भगवान का। आप बहुत कट्टरता दिखाते हैं, बहुत भावना करते हो और अपने इष्ट का खुद अपमान कर रहे हैं, खुद अपने इष्ट का अपमान कर रहे हैं। हमसे एक भक्त ने प्रश्न किया कि गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम, आपको राम राम। महाराज जी, बहुत सारे लोग क्या होता है कि तोहफे, गिफ्ट आदि में प्रभु की मूर्तियां आदि दे देते हैं। क्या तोहफा जब देते हैं, बर्थडे गिफ्ट है, तोहफा आदि उसमें तो, लेकिन अभी घर में तो एक ही ठाकुर विराजमान कर सकते हैं। पर अभी पता लगा कुछ दिन में 10-15 ठाकुर हो गई, तो गिफ्ट में ठाकुर जी की मूर्ति, भगवान की मूर्ति छवि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हम तो नहीं लेते, पर वो सामने वाला व्यक्ति तो पूरा पैक करके देते हैं गिफ्ट में। तो इस पर हमने उन्हें कहा कि नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए। जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम पूछते हैं, जैसे कोई कुछ लाया तो क्या है इसमें? अगर कहता है महाराज भगवान की मूर्ति है, छवि है, तो हम उनसे कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। हमारे ठाकुर जी, हमारे सेव्य भगवान पहले से विराजमान है, अब हम इनको किसको देंगे? किसी को देना उचित नहीं है। अब वो व्यक्ति क्या व्यवहार करेगा, क्या सेवा करेगा ठाकुर जी की? अच्छा, हम अपने ठाकुर की सेवा के सेवा, इतनी हमारी सेवा विराजमान है कि अब हम सब विराजमान तो नहीं कर सकते। अलग अलग भाव से अलग अलग ठाकुर जी की मूर्ति देते हैं, तो हम दर्शन कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं और उन्हीं को वापस कर देते हैं। भैया, ठाकुर विराजमान करने का मतलब है कि सेवा होनी चाहिए। अलमारी में थोड़ी रखना है कि ऐसे ही धूल पड़ रही है, ऐसे नहीं विराजमान करना चाहिए। मान लो कोई आपको भेंट दे रहा है तो प्रणाम है, भेंट को गले लगाया और वापस दे दिया, कि हम इनको अपने घर में ले जा करके हमारे घर में विराजमान नहीं कर सकते, हम इनको 100 पीस की तरह नहीं रख सकते। जब ठाकुर आए तो उनके आदर और सेवा होनी चाहिए। अब 50 ठाकुर रख लिए तो हम 50 को भोग थोड़ी लगा पाएंगे, तो घर में उतने ही ठाकुर जी रखे जितनी सेवा बन जाए। और हम आप सभी से प्रार्थना कर दे फिर कि नहीं लेना चाहिए, हमारी राय है नहीं लेना चाहिए। वैसे मतलब ये भेंट देनी भी नहीं चाहिए, भगवान के मूर्ति छब्बे भेंट में नहीं देनी चाहिए। जैसे हम तो इतना तक निषेध करते हैं कि कार्ड में ये भगवान की जो छवियां छपती हैं, जो नाम छपते हैं, ये भी नहीं छपने चाहिए। आप समय सारणी दे दीजिए ब्याह की, और उत्तम से उत्तम कार्ड बनाकर उसमें फूल बना दीजिए, उसमें और भी ब्याह के स्वरूप दूल्हा दुल्हन बनाकर जयमाला पहनाते हुए ऐसे कर दो। अब आप प्रिया प्रीतम बना दिए, राधा कृष्ण बना दिए, भगवान शिव पार्वती बना दिए। अब वह तो आदमी निमंत्रण कार्ड की तरह रखेगा और इसके बाद फिर वो फेंक दिया जाता है। अब वो प्रिया प्रीतम बने, राधा कृष्ण बने या शिव पार्वती बने, वही हमारे मंदिर में विराजमान है, वही हमारे इष्ट है। यही तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने का कारण है। अब एक साधारण से अपने व्यापार चलाने के लिए थैलों में प्रभु की रूप छाप रहे हैं, प्रभु के नाम छाप रहे हैं। अब जिस हम नाम की उपासना करते हैं उसी नाम को तंबाकू में छाप रहे हैं। अब वो जो पैक है वो फुटपाथ में जाएगा, पैर पड़ेगा तो जो कंपनी वाला है उसकी दुर्गति होगी, क्योंकि उस नाम और रूप को वो अपमानित कर रहा है मात्र कुछ चंद रुपए के लिए। तभी तो फैक्ट्रियों में बड़े बड़े हानि और नुकसान और सब आतंक मचते हैं। होश में रहना चाहिए। पैसा कमाने के लिए बहुत से उपाय हैं। भगवान के रूप में नाम का सहारा लेकर पैसा मत कमाओ। पैसा कमाने के लिए आपके लिए बहुत से सामग्री है। भाई, अच्छी से अच्छी वस्तु बेचिए, आप उसमें भगवान का नाम क्यों लिख देते हैं, भगवान का रूप क्यों छाप देते हैं? अब बंसी धारण किए हुए प्रभु का एक थैला है। अब थैले को तो थैले की जगह में रखेगा ना। मान लो ऐसे ही थैला रखा और वही आप जूता पहने खड़े हो तो अपराध नहीं लगेगा? आप कितना सम्मान करते हैं अपने प्रभु की छवियों का। इसीलिए तो हम सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पोस्टर छपवा दिए, उसमें भगवान की भी छवि बनी हुई है और अपनी भी छवि बनी हुई है। गुरु भी बैठे हैं, आचार्य भी बैठे हैं। पोस्टर फाड़ के नाली में फेंक दिए गए, क्योंकि तुम धर्म के सूक्ष्म भाव को नहीं समझ रहे हो, तुम भगवान का अपमान कर रहे हो। हमें तो लगता है नहीं लेना चाहिए और नहीं देना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि भेंट में आप सबको प्रभु बांट रहे हैं, प्रभु के थैले बांट रहे हैं।
वो भेंट को भेंट की तरह लेगा, वो कोई भगवान मान के थोड़ी ना लेगा। हाँ, अगर जिसको श्रद्धा है तो जाओ आप भेंट दो जाके, खरीदो जाके और फिर लाओ घर में और पद्धति से विराजमान करके उनकी सेवा करो, तो वो बात तो ठीक है। खिलवाड़ में भेंट देना थोड़ी है, ऐसे खिलवाड़ में ना भेंट देना चाहिए और ना भेंट लेना चाहिए प्रभु के रूपों की। हाँ, अगर सेवा भावना है तो फिर जरूर ले लेनी चाहिए, लेकिन घर में सबके ठाकुर विराजमान है। कहां? 50 जगह विराजमान करके वह भोग लगाएगा, अनादर ही तो होगा। अपने यहां देखो कितने स्वार्थी है पूजा का। समय आया तो गणेश लक्ष्मी जी खरीद लाए, फिर पूजा की उनकी, और इसके बाद कहां रहते हैं जानते हो? दरवाजे के किसी कोने में ऐसे, और फिर जाकर किसी पीपल वृक्ष के नीचे ऐसे बैठे दिखाई देते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आपको पूजा करनी है तो ऐसी जगह सम्मान पूर्वक उनको पधरा, उनको समाधिस्थ कर दो जहां उनका अपमान ना हो। वही धूल पड़ रही, वही, तुम्हें शर्म नहीं आती कि वही भगवान है तुम्हारे, जिनकी तुमने सिंहासन में बैठाकर पूजा की थी, और उन्हीं को उठा के तुम ऐसे कर रहे हो? नहीं, अगर उत्सव मना लिया तो फिर उनको समाधि या जल में समाधि कर दो, या जल के आसपास पवित्र देश में गड्ढा करके और पुष्प आदि डाल करके समाधि कर दो, ऊपर से लेप कर दो। अपने इष्ट का सम्मान करना तो सीखो। ऐसे थोड़ी के जितनी मन आई उतनी छवियां टांग ली, और जब मन आया छव्य हटा दिया, फेंक दिया। एक हम जा रहे थे तो एक जगह मार्ग में इतने सुंदर प्रभु की छव्य पड़ी थी, शीशा टूटा हुआ, तो हमने उन्हें ऐसे उठाया, छाती से लगाया और जाकर के उनको जल में समाधि दिया। अब ये भाव तो कैसे चलेगा? नई छवि विराजमान कर ली, पुराने फेंक दिए, तो भगवान कभी प्रसन्न होंगे तुमसे? क्या समझते तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होंगे? तुमने आदर ही नहीं किया। एक बार राधा बाबा गीता वाटिका में थे, तो यहां से वृंदावन से वो घनश्याम ठाकुर जी गए हुए थे। बहुत बड़े महान संत भी हुए हैं, और रास करने में ठाकुर जी बनते थे, इसलिए उनको ठाकुर जी कहते थे। एक बार उन्होंने ऐसे अंगुली से लिख दिया, ऐसे राधा रज में जमीन पर लिख दिया राधा नाम। तो बाबा वहां से निकले और बोले, अरे ठाकुर जी, अब इस राधा नाम पर किसी का पैर पड़ेगा तो सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। बाबा बैठ के पूरी रज्ज झाड़ झाड़ के अपने झोली में रखा और फिर तुलसी के घेरा में डाल दिया, और बोले भूल कर भी जमीन में ना रखना। देखो संत जन कितनी महिमा जानते हैं नाम की। अब वही नाम छपे हुए हैं, कितने ऐसे थैले, कितने ऐसी सामग्रियां जिनमें भगवान नाम छपे हुए हैं। अब वह सब ऐसे कैसे? यही हम देखते हैं फाड़ करके नालियों में फेंक दिए जाते हैं। भगवान के नाम, भगवान के रूप, ये सब अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सुंदर भक्ति नहीं आती। इसलिए उत्तम भक्ति के लिए उचित है कि जो हम विराजमान करें उनकी आराधना करें। और जब कभी ऐसा हो जाए कि हम दूसरे रूप में लेना चाहते हैं उनको, तो किसी पावन नदी, पावन सरोवर के तट पर जाकर रज खोदो और उनको समाधिस्थ कर दो, ऊपर से रज डाल दो। ऐसे खुला अपमान के लिए चौराहे पर मत रखो, किसी वृक्ष के नीचे मत रखो। लेकिन आजकल लोगों की मानसिकता भी हम बता देते हैं। लोगों की मानसिकता रहती है कि अगर किसी पेपर पर हमने लिख दिया राम, तो अभी अब हमारा सारा काम मंगलमय होगा। अगर किसी कार्ड में मैं छाप दिया राधा कृष्ण की छवि, तो सारा काम मंगल ही मंगल होगा। लेकिन हम आपको बता दें, ध्यान से सुनो, मंगल किसे कहते जानते हो? जब वो नाम किसी के पैरों के नीचे पड़ेगा, उसका अपमान होगा, तो तुम्हारा मंगल नष्ट हो जाएगा। इसलिए जबान पर लिखो नाम, राम, राधा, कृष्ण, हरि, शिव, और हृदय पर धारण करो। राम, राधा दिमाग में रखो। राधा नाम ये गाड़ी में लिखने के लिए नहीं है, ये कार्डों में लिखने के लिए नहीं है, क्योंकि मंगल भवन भगवान का नाम जबान पर रखना है। नाम जी है जप जागे जोगी, नाम को जबान पर रखना है, हृदय पर धारण करना है। प्रवेश नगर की जय सब काजा, और हृदय राख है कौशलपुर राजा। ये मंगल होता है। हृदय में तुम गंदे विचार, गंदी बातें रखो और कार्ड में लिख दो नाम, तो इससे मंगल होने वाला नहीं है और तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। हृदय पर नाम रखो, हृदय से नाम का आदर करो। ये सब अज्ञानी जन जानते नहीं है, इससे मंगल होने वाला नहीं है। और मनमानी करके देख लो किसका मंगल हो रहा है। मनमानी करके देख लो, जो गुरु आज्ञा पर है, जो संत आज्ञा पर है, उसी का मंगल है। जो मनमानी आचरण करेगा कभी मंगल नहीं हो सकता। जिस नाम को हम सिंहासन में विराजमान करके भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, चरणामृत पीते हैं, वही नाम अगर गाड़ी में लिख दिया, वही नाम आपने कार्डों में लिख दिया, क्या दशा होती है आप विचार करके देखो। तो ये सब अज्ञानी जन है, मनमानी आचरण करते हैं जो उचित नहीं है। हमारे धर्म में यही बड़ी बात है कि बहुत कट्टरता दिखाते हैं, बहुत भावना करते हैं, लेकिन अपने इष्ट का खुद अपमान कर रहे हैं, खुद अपने इष्ट का अपमान कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमारे गुरु हैं, आचार्य हैं, हमारे प्रभु हैं,
लेकिन कहाँ ऐसा सम्मान हो रहा है? तो हम लोग खुद अपने धर्म की हानि कर रहे हैं और धर्म की आड़ से अपनी वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं। इसीलिए हमारे अंदर धर्म का प्रभाव प्रकाशित नहीं हो रहा। वो सोच रहे मंगल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे मंगल नहीं होता है। मंगल होता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थिता, अर्थात कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए। ऐसा मनमानी आचरण हो रहे हैं। किनको समझाए? अर्थ धन की प्रधानता रखने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए आप तो सच्चे भक्त हैं, सच्चे सनातनी है, अपने भगवान के नाम और रूप का सम्मान कीजिए, ना कि अपमान। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक राम कृष्ण राधा शिव हरि आदि नाम का जप कीजिए, पूजा कीजिए, कीर्तन कीजिए, सम्मान कीजिए। जय श्री सीताराम, जय हनुमान।